तो देखो हम पढ़ते हैं आज क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन क्या है। मान लो मेरे पास यहाँ पे दो बर्तन है। पहले बर्तन में मैंने क्या किया, यहाँ से पानी ले लिया, और दूसरे बर्तन में भी मैंने क्या किया, पानी ले लिया और उसमें क्या किया, चीनी मिला दिया। और चीनी काफी ज्यादा अमाउंट में मिला के मैंने इसको बना लिया चाशनी। चाशनी मैंने कल ही बताया था, चाशनी का मतलब हो गया कोई मिठाई का सीरा। ठीक है, अब क्या करो कि इसको गर्म करो। तो बताओ, जब इसको गर्म करोगे, गर्म करके इसको उबालना है और इसको भी गर्म करके उबालना है। मान लो हम यहाँ पे क्या किए कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिए, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा कि ये पानी उबलना शुरू हो गया। ठीक है, बताओ क्या 100 डिग्री सेल्सियस पर ये जो चाशनी है, ये जो मिठाई का सीरा है, वो भी उबलना शुरू हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं उबलेगा। अब देखो क्या होगा कि अगर तुमको यहाँ पे इसको उबालना होगा तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अब टेम्परेचर बढ़ाए क्यों रहे हो? पहले केवल पानी है ना, तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है, लेकिन इसमें तुमने चीनी मिला दिया है। चीनी के मिलाने के वजह से यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। और तुमको पता है कि चीनी जो होता है वो विलेय होता है, और जो पानी होता है वो क्या होता है, विलायक होता है। और जब विलेय विलायक मिल जाते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ये केवल पानी है तो ये विलायक होगा। अब बताओ, अगर मान लो इस मिश्रण को हमको उबालना हो तो टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। मान लो हमने कह दिया कि यहाँ पे क्या हो गया, तुम 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिए हो, तब ये उबलना शुरू हुआ है। कन्फर्म हो ना? मतलब इस चीनी के मिला देने के वजह से क्या हो गया कि इसका जो क्वथनांक है वो बढ़ गया है। कन्फर्म हो ना? अब एक बात बताओ, किसका क्वथनांक ज्यादा है? विलयन का क्वथनांक ज्यादा है। और किसका कम है? विलायक का क्वथनांक कम है। अगर हम पूछें कि बताओ इन दोनों के क्वथनांक में कितने का अंतर आया है, तो तुम बोलोगे कि सर 50 डिग्री सेल्सियस का अंतर आया है। कैसे पता किए हो? जो अधिक है उस अधिक वाले में से इस कम वाले को माइनस किए हो, तो हमको क्या पता चल गया है, क्वथनांक का अंतर पता चल गया। पक्का ना? इसका मतलब देखो कि अगर विलयन के क्वथनांक में से विलायक के क्वथनांक को हम माइनस कर दें तो इनके बीच में जो भी अंतर आता है उसी को हम बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। कंफर्म हो ना? ये बात तो कंफर्म हो गया। एक बात याद रखना, विलेय के मिलाने से क्वथनांक बढ़ गया है। ठीक है, तो क्वथनांक में ये जो वृद्धि होगी वही कहलाएगा क्वथनांक का उन्नयन। कंफर्म हो? और क्वथनांक के उन्नयन निकालने के लिए क्या करोगे, विलयन के क्वथनांक में से विलायक के क्वथनांक को अगर आप निकाल दोगे तो वो जो अंतर आएगा उसी को हम बोलेंगे क्वथनांक का उन्नयन। कंफर्म हो ना? चलो और जरा इसकी डेफिनेशन देखें। देखो, किसी शुद्ध विलायक में अगर किसी विलेय पदार्थ को घोला जाता है तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। ये जो वृद्धि हो रहा है इसी को हम बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। और क्वथनांक का उन्नयन अगर निकालना हो तो विलयन के क्वथनांक में से विलायक के क्वथनांक को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा क्वथनांक का उन्नयन कितना हुआ है। क्वथनांक के उन्नयन को हम डेल्टा टीबी से लिखते हैं, और विलयन के क्वथनांक को हम टीएस से लिखते हैं, और विलायक के क्वथनांक को हम टी नॉट से लिखते हैं। तो ये इनके बीच में एक सुंदर सा फार्मूला हो गया, डेल्टा टीबी इक्वल टू टीएस माइनस टी नॉट। कन्फर्म ना? ये बात समझ गए? चलो अब हमको देखना है कि ये जो क्वथनांक का उन्नयन है और ये विलयन की जो मोललता है उसके बीच में क्या संबंध है। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये बात है। देखो, क्वथनांक के उन्नयन और मोललता में संबंध, जिस विलयन की मोललता ज्यादा होता है उसका क्वथनांक का उन्नयन भी क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब ये हो गया कि क्वथनांक का उन्नयन और मोललता दोनों एक साथ चल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि क्वथनांक का उन्नयन और मोललता एक दूसरे के समानुपाती होगा। जब कोई चीज एक साथ चेंज होता है, एक साथ परिवर्तित हो रहा है, एक साथ चलता है, तो वो समानुपाती होता है। ठीक है, तो देखोगे हम बोले ना कि मोललता ज्यादा, तो क्वथनांक का उन्नयन भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि जो डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी, ये डेल्टा टीबी वो समानुपाती हो गया किसके, मोललता के। कंफर्म हो कि नहीं हो? ठीक है, अब यहां से बताओ कि हमको यहां से क्या करना, इस चिन्ह को हटाना है। तो इस चिन्ह को हटाने के लिए पहले हमको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो हमने कांस्टेंट लगा दिया यहां पर के। कांस्टेंट का मतलब नियतांक है।
यहाँ पे बी है इसलिए यहाँ पे भी लगा दो बी, और ये हो गया मोललता। कंफर्म। चलो डेल्टा टीबी बराबर ये हो गया के बी। मोललता का फार्मूला होता है ना छोटा डब्लू अपॉन छोटा एम और ये बड़ा डब्लू। देखो डब्लू का मतलब हो गया यहाँ से द्रव्यमान है, तो ये जो छोटा डब्लू है वो विलेय का द्रव्यमान, और ये जो बड़ा वाला डब्लू है ना ये बड़ा वाला ये विलायक का द्रव्यमान, और ये छोटा जो एम है वो अणु भार है, वो विलेय का अणु भार है। एक बात याद रखना कि ये जो बड़ा वाला डब्लू है मतलब जो विलायक का द्रव्यमान है वो हमेशा केजी में होना चाहिए। अगर केजी में नहीं है, ग्राम में दिया है, तो आपको 1000 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखो कि अगर हमारा मान लो हम कह रहे हैं कि अगर यदि विलायक जो है विलायक ग्राम में दे दे, ग्राम में हो, मान लो विलायक को इसमें ग्राम में दे दिया, तो जब ग्राम में दे देगा तो इसको क्या करना पड़ेगा 1000 से भाग दोगे, तो ये हो गया तुम्हारा डेल्टा टीबी बराबर ये हो गया केबी, ये हो गया छोटा वाला डब्लू, और ये एम, और ये बड़ा वाला डब्लू। तो इसको ये अगर ग्राम में देगा तो केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग दे दिए, ये उठ के ऊपर चला जाएगा ना, तो डेल्टा टीबी बराबर हो गया केबी छोटा वाला डब्लू, 1000 ऊपर चला गया भैया, और नीचे कौन बचा स्मॉल एम, और ये बच गया बड़ा वाला एम। ये बहुत ही सुंदर सा फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, सबका मतलब आप लिख सकते हो, किसका क्या मतलब है। देखो डेल्टा टीबी का मतलब बताओ क्या है, क्वथनांक का उन्नयन है, क्वथनांक का उन्नयन। अच्छा, ये जो केबी है ना केबी, इसको हम पढ़ते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसको क्या पढ़ोगे मोलल उन्नयन स्थिरांक, इंपॉर्टेंट भी है ये। देखो ये डब्लू है ना, एक छोटा डब्लू एक बड़ा डब्लू, तो जो छोटा वाला है वो विलेय का द्रव्यमान है, विलेय का द्रव्यमान, और जो बड़ा वाला है वो विलायक का द्रव्यमान है, विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, और छोटा वाला m का मतलब अणु भार है, तो ये विलेय का अणु भार हो गया, ये विलेय का अणु भार हो गया। इतना सारा डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसमें से जो तुमको एग्जाम में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए। तो अगला मेरा जो टारगेट है, अगला जो पड़ाव है, इसकी परिभाषा है। ठीक है, चलो ये तो कंफर्म हो गया ना, इसमें तो कोई शक है नहीं। चलो अब हम क्या करते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। तो इसकी परिभाषा देखनी है, देखो मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा। अभी तुम क्या फार्मूला सीखे हो, तुम फार्मूला सीखे हो डेल्टा टीबी बराबर ये केबी 1000 छोटा वाला डब्लू, नीचे एम, और ये बड़ा वाला डब्लू। अभी सीखे हो कि नहीं सीखे हो? हाँ सीखे हैं। ये जो डब्लू बाई एम है ना, डब्लू बाई एम द्रव्यमान बटा अणु भार, इसके जगह पे एन लिखा जाता है, तो एन बराबर जो होता है वो होता है छोटा डब्लू अपॉन एम। कन्फर्म। अब ये डब्लू अपॉन एम के जगह पर हम एन लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब लिख सकते हो तो यहाँ से बताओ एक फार्मूला हो गया डेल्टा टीबी बराबर के बी 1000, इस पूरे के जगह पे एन लिख लो और नीचे बड़ा वाला डब्लू लिख लो। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ से क्या करो, तुम कंडीशन बनाओ। कंडीशन बनाओगे, मान लो हम कहते हैं, यहाँ से हम कंडीशन बना दिए कि हम कह रहे हैं कि यदि मान लो यदि ये जो हमारा n है वो मान लो 1 मोल हो गया, और ये जो बड़ा W है वो मान लो हो गया 1000 ग्राम। ठीक, तो अब क्या करो, n का मान और बड़े वाले W के मान को यहाँ रखो। तो जब यहाँ पे आप दोनों के मान को रखोगे तो बताओ यहाँ से क्या हो गया, डेल्टा टीबी बराबर ये हो गया केबी 1000, n के जगह पर 1
और बड़े वाले W के जगह पे भी कितना रख दिए 1000, 1000 से 1000 कैंसिल, तो डेल्टा TB बराबर बताओ क्या हो गया, KB हो गया। KB का मतलब क्या है, KB का मतलब है मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। और इसी की परिभाषा हमको बतानी है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। तो देखोगे जो डेल्टा TB है वही KB है ना, मतलब ये हो गया कि क्वथनांक का उन्नयन ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा। पर कब, जब तुम्हारा विलेय 1 मोल हो और जो विलायक है वो कितना हो, 1000 ग्राम हो। परिभाषा देखो कैसे बताओगे, विलेय के 1 मोल को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर क्वथनांक का उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। मेरी बात पूरा सुनो, विलेय के 1 मोल को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर क्वथनांक का उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। कंफर्म ना। तो देखोगे 1000 ग्राम विलायक में यहां पर किसी विलेय को घोलने पर क्वथनांक का उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। पक्का समझ गए कि नहीं समझ पा रहे, ठीक है। ये डिफिनीशन बहुत बार पूछा हुआ है। अच्छा ये देखो, ये जो विलायक है वो कितना लिए हो, विलायक को तुम ले रहे हो 1000 ग्राम, लेकिन अगर इसी विलायक को हम ले ले 100 ग्राम, तो जब 100 ग्राम विलायक ले लेंगे तो जहां पे मोलल हो रहा था वहां पे मोलर हो जाएगा, मोलर, ठीक है। जैसे ये देखो, अगर हमारी जो अगली हेडिंग है मोलर उन्नयन स्थिरांक, तो तुम फार्मूला क्या सीखे हो कि डेल्टा TB बराबर ये पढ़े हो KB। अब यहाँ पे लेना है 100 और यहाँ से तुमको ले लेना है N और ये हो गया कैपिटल W। यहाँ KB डैश लिखोगे KB, तो यहाँ पे N बराबर 1 और कैपिटल W बराबर 100 ग्राम, ये N 1 मोल हो गया। इस मान को अगर रखा जाए तो इस मान को रखने पे बताओ यहाँ से क्या हो गया, डेल्टा TB बराबर ये बताना KB 100 1 नीचे भी 100, ये KB डैश है, तो ये जो डेल्टा TB है वो KB डैश हो गया, बोलो। और इस KB डैश को ही क्या कहा जाता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। अब अगर हमको परिभाषा बतानी हो तो कैसे बताओगे, तुम बताओगे विलेय के 1 मोल को 100 ग्राम विलायक में घोलने पर क्वथनांक का जो उन्नयन होगा वही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा, ठीक है। मतलब तुम्हारे पास 100 ग्राम का विलायक है और उसमें विलेय को 1 मोल घोले हो, तो जो भी क्वथनांक का उन्नयन हो गया वही क्वथनांक का उन्नयन क्या कहलाएगा, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा। और मोलर उन्नयन स्थिरांक को 2 और नाम से जाना जाता है, एक को बोलते हैं ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक और एक को बोलते हैं आणविक उन्नयन स्थिरांक। तो ग्राम अणुक दे देगा तभी समझ लेना कि मोलर है, और अगर आणविक उन्नयन कहेगा तभी समझ लेना कि मोलर है। और मोलर के लिए 100 ग्राम और मोलल के लिए कितना लोगे, 1000 ग्राम लोगे। कंफर्म हो ना। चलो अब इससे हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन 2006, 2014, 2022 में पूछा है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलल उन्नयन स्थिरांक, एक मोलर है एक मोलल है, उन्नयन स्थिरांक में क्या अंतर है। तो तुमको करना क्या था, दोनों की परिभाषा को लिख देना था, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है कि इन स्थिरांकों में अंतर बताना है, तो अंतर के लिए दोनों की परिभाषा लिख देना था, ठीक। कहा है कि इन स्थिरांकों का प्रयोग करते हुए यहाँ पर विलेय का अणु भार ज्ञात करने के लिए 2 अलग अलग सूत्र लिखे। तो सूत्र में क्या लिख दोगे बताओ, यहाँ पर डेल्टा TB बराबर KB और ये हो गया 1000 स्मॉल w और ये हो गया M और ये हो गया कैपिटल W। और अगर यहाँ से हमको लिखना हो दूसरा सूत्र तो ये हो गया KB डैश, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 100 लिखना है, छोटा w M, ये हो गया बड़ा W। तो ये तुम्हारा है मोलर उन्नयन स्थिरांक। और ये बताओ क्या है, ये हो गया तुम्हारा मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक।
ये थोड़ा सा इश्यू है टेक्निकल, समझ गए? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि क्वथनांक के उन्नयन से क्या समझते हो? तो क्वथनांक के उन्नयन की परिभाषा भी बताए हैं कि किसी शुद्ध विलायक में अगर विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक में जो वृद्धि हो रहा है उसी को क्या बोला जाएगा? क्वथनांक का उन्नयन। और कह रहा है कि इसकी मोललता से क्या संबंध है? तो तुमको पता है कि किसी विलयन की मोललता जितना ज्यादा होता है उसका क्वथनांक का उन्नयन उतना ही ज्यादा होता है। मतलब क्वथनांक का उन्नयन और जो मोललता है एक दूसरे के समानुपाती होता है। कन्फर्म? सीख गया ना ये बात? चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये न्यूमेरिकल देखो। 3 ग्राम यूरिया है, 100 ग्राम जल में घोला है, तो कह रहा है कि इसके क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ, इसकी गणना करो। तो सबसे पहले आप क्या काम करो कि जो चीजें दिया उसको लिख लो, गिव एंड डेट, मतलब क्या क्या चीजें दिया है। एक तो दिया हुआ 3 ग्राम और ऊपर दिया हुआ यहाँ पे 100 ग्राम। ग्राम में जो मान कम होता है वो छोटा W और ग्राम में जो मान अधिक होगा वो बड़ा वाला W। और यहां से हमको क्या कह रहा है कि डेल्टा TB का मान बता दो कि कितना होगा, और यहाँ पे KB का मान इसने दे दिया 0.52। ठीक है, इतना दे दिया है। अब एक बात बताओ, हम फार्मूला जाने क्या, डेल्टा TB बराबर KB 1000, छोटा वाला W, छोटा वाला M और ये बड़ा वाला W। देखो यूरिया है ना, यूरिया को पानी में घोला गया है, तो यूरिया यहाँ पे विलेय का काम कर रहा है और विलेय के अणु भार को M से लिखा जाता है। यूरिया का अणु भार होगा 60। अणु भार आपको हमेशा दिया जाता है, घबराने की जरूरत नहीं आपको। तो KB का मान बताओ, 0.52 इंटू ये हो गया 1000, और छोटा वाला W बताओ कितना दिया, 3 दिया हुआ है, और ये देखो बड़ा वाला W कितना दिया है 100, और M बताओ कितना हो गया 60। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, इसको कट कर लोगे तो 3 दूना 6, मतलब ये हो गया 0.52 बटा 2, यही हुआ ना। इसको कट कर लो इससे, 0.2 दूना 4, 6 दूना 12, ये हो गया तुम्हारा 0.26। ये हो गया आपका आंसर। आसान है ना? चलो ये क्वेश्चन देखो 2014 2019 2 साल पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो 2020 का है। ये कह रहा है कि एक अवाष्पशील पदार्थ है, इतना ग्राम है और इतने ग्राम में घोला गया है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, 2.5 ग्राम को कितने में घोला गया है, 100 ग्राम में। छोटा वाला W, ये बड़ा वाला W हो गया। कह रहा है कि क्वथनांक में वृद्धि हो गया है, तो जब भी वृद्धि वर्ड कह दे, वृद्धि कह दे या क्वथनांक बढ़ गया है कह दे, तो समझ लेना कि डेल्टा TB का मान दे दिया है। तो डेल्टा TB कितना दे दिया है, 0.4 डिग्री सेल्सियस। अब उसके बाद इसमें कहा है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक की मान भी दे दिया है, मतलब ये KB का मान दे दिया 2.67। ठीक, तो पदार्थ के अणु भार की गणना, मतलब छोटा m पूछा है कितना होगा यहाँ पे। तो फार्मूला बताओ, डेल्टा TB बराबर KB, ये हो गया 1000, ये हो गया छोटा W, ये हो गया छोटा m और ये बड़ा W। तो हमको यहाँ से करना क्या है कि हमको यहाँ से ये वाला मान निकालना है m का। m को इधर भेज दो, तो जब m को इधर भेजोगे तो बताओ क्या हो गया, m यहाँ आ गया, और उसके बाद बताओगे ये डेल्टा TB इसके जगह पे आ गया। तो KB 1000, छोटा वाला W, बड़ा वाला W, और ये आ गया डेल्टा TB। KB का मान देखो कितना दिया हुआ है, 2.67, 1000, छोटा वाला W बताओ कितना दिया हुआ है, 2.5, बड़ा वाला W दे दिया है 100, और ये बताओ डेल्टा TB कितना दिया, 0.4।
अब मैं क्या करता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर दिया, दशमलव के बाद एक नंबर यहाँ है, दशमलव के बाद एक नंबर यहाँ है, हट जाएगा। तो ये हो गया 2.67 इंटू 10 इंटू 25 मतलब 25, और ये हो गया 4। ठीक है, अगर यहाँ से तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 26.7 गुणे 25/4। अगर इसका मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 166 यहाँ से 87। ये तुम्हारा प्यारा सा आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देखते चले, इसको कॉपी करते चले, सारे क्वेश्चन बोर्ड के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आओ देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया है। ये क्वेश्चन देखो 2022 और 2001 का है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है ये पहले लिख लो, गिवन डेट। एक तो 12 ग्राम दे दिया है, उसके बाद यहां से 100 ग्राम दिया है। तो ये तो हो गया छोटा वाला W और ये हो गया बड़ा वाला W। विलियन का क्वथनांक का है, देखो ये कहा है विलियन का क्वथनांक, मतलब यहाँ पे TS दे दिया है 100.34। तो कह रहा है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान बताओ, मतलब KB का मान तुमको बताना है क्या होगा। बताओ फार्मूला क्या सीखो, डेल्टा TB बराबर KB 1000 छोटा W नीचे छोटा m और ये बड़ा वाला W, यही होगा ना। अब एक बात बताना हमको, KB का मान निकालना है, ये और ये तीनों पता है, पर डेल्टा TB पता है क्या, नहीं पता ना। तो डेल्टा TB के लिए तुमको फार्मूला पता है कि जो डेल्टा TB बराबर होता है वो TS माइनस T0 होता है। तो TS तो यहाँ पे हमको पता है कि TS दे रखा है, TS कितना दिया भैया, ये दे दिया है 100.34 माइनस T0 नहीं दिया है। T0 का मतलब है विलायक का क्वथनांक। और एक बात याद रखना, ये हमेशा नहीं देगा, जब भी विलायक के रूप में जल देगा तो T0 नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि दुनिया का हर बच्चा जानता है कि जो जल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है, मतलब उसका क्वथनांक 100 डिग्री होता है। तो जब भी विलायक के रूप में जल दे दे और उसका क्वथनांक ना दे, मतलब T0 ना दे, तो तुम चुप्पे मार के यहाँ पे रख लेना 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से बताओगे यहाँ से क्या हो गया, इसको जब माइनस करोगे तो बताओ ये हो गया 0.34 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत है नहीं। चलो अब हमको ये सारी चीज़ें मिल गई, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं, इसकी वैल्यू हो गई 0.34, KB की वैल्यू हमको निकालना है, ये हो गया 1000, छोटा वाला W दिया है 12, बड़ा वाला W दिया है 100, और ये देखोगे ग्लूकोज का अणु भार, ग्लूकोज का जो अणु भार होता है वो 180 होता है, वो 180, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से बताओगे 6 से हम इसको कट कर सकते हैं, 6 दूना 12 छत्तरी 18 कर लोगे। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको क्या करो ना, KB का मान केवल हमको निकालना है ना, KB यहाँ से, तो KB को यहीं रहने दो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लो 0.34 गुणे 3, और इसको इसके नीचे लाओगे ना, ये 2 को इसके नीचे लेके आओ, तो इसको कट कर लोगे तो ये कितना बार में चला गया 0.17, 17 दूना 34 ही होगा ना, गुणे 3, तो 17 3 51 मतलब 0.51 हो गया। ये KB, इसकी यूनिट लिखनी है तो केल्विन kg पर मोल लिख सकते हो, यही आपका सुंदर सा आंसर होगा। ये क्वेश्चन 2 साल पूछ चुका है, पर क्वेश्चन बहुत ही आसान था। ठीक है, कर लोगे, देख लो क्वेश्चन को एक बार, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहा है कि 9 ग्राम ग्लूकोज है, तो गिवन डेट देख लो, एक तो 9 ग्राम है और दूसरा दिया हुआ है 500 ग्राम, तो ये हो गया छोटा W और ये हो गया बड़ा W।
ये कह रहा है इतने बार पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात करना है, मतलब हमको यहाँ से टीएस बताना है क्या होगा, और यहाँ से बताओगे केबी का मान 0.52 दे रखा है। तो फार्मूला तुमको क्या पता है कि डेल्टा टीबी बराबर केबी 1000 छोटा वाला डब्लू छोटा वाला एम और ये हो गया बड़ा वाला डब्लू। बताओ केबी का मान 0.52, ये हो गया 1000, ये हो गया 9, ये हो गया 500, और बताओ ये ग्लूकोज फिर आ गया ना, तो ग्लूकोज का अणु भार 180 होता है। कुछ अणु भार तो आप याद ही कर लो यार, ठीक है। 2 0 इसको कट कर दोगे तो ये चला जाएगा 2 बार में, इसको कट कर लोगे तो ये चला जाएगा कितनी बार में, 9 दूना 18, मतलब 20 बार में, और अगर इसको कट कर लोगे तो ये चला जाएगा 10 बार में। तो ये कुल मिला जुला के बच गया 0.52 बटे में 10। अगर हम यहाँ से इसको कट कर दें तो ये चला गया 0.052, ये जाएगा, ये आ गया डेल्टा टीबी कंफर्म। अब हमको करना क्या है कि हमको निकालना है यहाँ पर टीएस। तो बताओ डेल्टा टीबी बराबर क्या पड़े हो, टीएस माइनस टी नॉट। हमको तो यहाँ से बताओ क्या पता है कि हमको तो टीबी निकला है ना, डेल्टा टीबी, देखो टीबी आई निकला है, तो टीबी का मान बताओ यहाँ से कितना दिया है 0.052 और टीएस निकालना है। इस बार फिर क्वेश्चन में टी नॉट नहीं दिया, लेकिन देखो फिर टी नॉट के लिए क्या दे दिया, जल दे दिया है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे जल का जो क्वथनांक होता है बताओ कितना होता है, मतलब जो जल होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है, 100 डिग्री। तो ये हो गया मेरा 100 डिग्री। अगर मान लो इसको तुम केल्विन में बदलोगे तो क्या करोगे, 273 जोड़ोगे, मतलब इसमें 273 जोड़ दोगे तो ये 373 केल्विन हो गया, ठीक है। तो आप केल्विन में भी रख सकते हो और सेल्सियस में। तो मान लो मैंने क्या कर लिया 373 यहाँ लिख दिया, इसको इधर भेज दो, तो टीएस तो अपने जगह पे है, ये इधर जाएगा तो ये माइनस था तो प्लस हो गया, 373 प्लस 0.052, मतलब ये हो गया 373.052, ये केल्विन में, ये आपका सुंदर सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया ये वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 साल पूछ चुका, आसान है ना क्वेश्चन, कॉपी करते चलो सारे क्वेश्चन का आप। चलो अगला देखो, ये वाला देखो ऑप्शनल क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है, पूछा है कि किसका क्वथनांक अधिक होगा। तो मैंने जब भी बताया, हमेशा बताया हूं कि जब भी इस तरीके से ऑप्शनल क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जो भी यहाँ पर यौगिक देता है उसको तोड़ने की कोशिश करो आयन में। तो ग्लूकोज हो, यूरिया हो, चीनी हो, ये लोग कभी टूटते नहीं है, मतलब इनका आयनन नहीं होगा, आयनन नहीं होगा, और इसका भी आयनन नहीं होगा, मतलब ये टूटेगा नहीं। अब हमको क्या करना है, इसको तोड़ना है, ठीक है। तो इसको तोड़ना है तो देखो, इसको तोड़ने के लिए क्या लिखोगे, KNO3 को तोड़ा जाता है तो K प्लस और NO3 माइनस में टूटता है। जब इसको तोड़ा जाता है तो ये Na के ऊपर प्लस और SO4 के ऊपर 2 माइनस होता है। यहाँ का Na 2 बार है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो M का मान कितना दिया है 0.01, यहाँ पे भी M का मान कितना दिया है 0.01, और टूटने के बाद बताओ कितने कण हमको कुल मिल रहे हैं। तो K प्लस का 1 कण और NO3 का भी 1 कण, मतलब ये हमको मिल गया 2 कण, यहाँ पर 2। यहाँ पे बताओ सोडियम आयन के 2 कण और SO4 के 1 कण, तो यहाँ पे 3। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 0.02 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.03। किसका मान ज़्यादा आ रहा है, इसका मान ज़्यादा आ रहा है ना, तो जिसका मान ज़्यादा आएगा उसी का क्वथनांक ज़्यादा होगा, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन, ये तो टूटेगा नहीं,
ये भी नहीं टूटेगा। इसको तोड़ा जाएगा तो बताओ Na प्लस और ये क्या हो गया Cl माइनस। इसको तोड़ोगे तो Ca के ऊपर डबल प्लस और Cl के ऊपर 1 माइनस। कैल्शियम 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये देखोगे टूटने के बाद आयन ज्यादा कहाँ मिले हैं, यहाँ एक आयन इसका टोटल कितने आयन, 2 आयन। यहाँ पे 2 आयन और 1 आयन, टोटल कितने आयन, 3 आयन। मतलब ये वाला जो मान है वो ज्यादा हमको मिल रहा है, इसलिए इसका क्वथनांक ज्यादा होगा। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। कंफर्म हो ना। चलो तो ये देखो, ये जो थे ना सारे क्वेश्चन बोर्डेड थे, ठीक है। क्वथनांक के उन्नयन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे सारे बोर्डेड थे। आई होप कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।